हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्गदर्शन। दिस इज़ प्रका पाराशर। और लास्ट 5 दिन बचे हैं जेई की। और जेई की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन 5 दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉप 5 स्ट्रेटेजी जो आपको इन 5 दिनों में फॉलो करनी है। और आपको यही स्ट्रेटेजी एग्ज़ाम डे में काफ़ी हेल्प करने वाली है और आपके मार्क्स काफ़ी इंप्रूव करने वाली है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो उन्हें मैं बता देता हूँ कि हम लोग जेई प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और जेई एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली वाली जो स्ट्रेटेजी है सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसका आपकी जो एफिशिएंसी है और जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उस पर काफ़ी अफेक्ट करने वाली है चीज़। तो पहली स्ट्रेटेजी है प्रॉपर टाइम टेबल। प्रॉपर टाइम टेबल से यहाँ मेरा मतलब है उन 3 घंटे जिन 3 घंटों में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। जैसा कि एडमिट कार्ड आ गया होगा तो आपको या तो 2 स्लॉट हुए होंगे, जैसे कि या तो 9 से 12 हुआ होगा या फिर आपको 3 से 6 हुआ होगा। तो इन 3 घंटे में आपको क्या टाइम टेबल रखना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वो जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो उसमें आ गया आपका मोबाइल फ़ोन। उसके बाद आप बिस्तर से जितना दूर हो उतना अच्छा होगा। उसके बाद आप लोग बाहर की जितनी भी एक्टिविटी है वो बंद करिए। आप लोग क्या करना चाहिए उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। आप लोग एक टेबल लीजिए, जिस भी टेबल पे आप स्टडी टेबल पे पढ़ते हैं, बुक लीजिए, पेन लीजिए और कोशिश करें कि या तो टेस्ट सीरीज दें या फिर बुक के कोई से भी क्वेश्चन या रिवीजन करें। सबसे अच्छी तरीका यही रहता है, क्योंकि इन 3 घंटे में आपको जो आपकी प्रोडक्टिविटी है और जो आपकी इफ़िशिएंसी है वो हाई रखनी है। तो आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रैक्टिसेस करनी रहेगी। और ये अभी से इसलिए करना है कि आपको जैसे 5 दिन ये चीज़ें आप रिपीट करोगे तो आपको एक हैबिट बन जाएगी। और ये हैबिट जब बन जाएगी तो आपको एग्ज़ाम वाले दिन आपको कुछ अजीब-सा नहीं लगेगा और आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएँगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ में अगर आपका पेपर 9 से 12 है, तो आप लोग कोशिश करिए कि आप 12 या 11 या 12 बजे तक आप सो जाओ। 11-12 बजे तक सो जाने के बाद आप सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक उठो, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगी वो आपके एग्ज़ाम डे पे पहले होने वाली है। तो आपको जो आपका एग्ज़ाम डे है उस दिन भी आपको हो सकता है कि 6 साढ़े 6 बजे उठें। तो अगर अच्छा रहेगा अगर आपको एक तरीके से हैबिट बन जाए कि आप रोज़ 6 साढ़े 6 बजे तक उठ रहे हो, तो आपको एक हैबिट बन जाएगी और आपको उस दिन भी उठने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपका पेपर जो है स्लॉट जो है वो 3 से 6 भी है, तो भी आपको मॉर्निंग में ही उठना है, क्योंकि एक उससे फ्रेशनेस बनी रहती है। जनरली क्या होता है कि प्रिपरेशन के दौरान हम लोग काफ़ी लेट तक पढ़ते हैं, मतलब रातों तक पढ़ते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं। तो इन 5 दिनों में आपको ये चीज़ थोड़ी-सी आदत चेंज करनी है और आपको टाइम से उठना है और टाइम से सोना है और आपको आराम से 6-7 घंटे की नींद जो है वो लेनी है। इस तरीके से आपकी जो स्लीप साइकिल है वो आप लोग सुधार सकते हो और इस चीज़ का काफ़ी आपके मार्क्स पर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। फिर सेकंड चीज़ पे आता हूँ। सेकंड चीज़ क्या होती है कि जैसे कि लास्ट 5 दिन बाकी है। इन 5 दिनों में क्या होता है कि समझ नहीं आता है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और काफ़ी सारे बच्चे ऐसा रहते हैं कि वो पुराना चीज़ जो पढ़ा है उसको छोड़कर नया-नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इन 5 दिनों में आप कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा अच्छे से कवर कर पाओगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप नया पढ़ने की जगह पुराना जितना है उसे उसमें अच्छी ग्रिप करो। नहीं तो क्या होगा कि आगे-आगे पार्ट हो जाएगा और पीछे-पीछे सब पार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रिवीज़न की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, आपको शॉर्ट नोट्स से पढ़ना है। बुक्स को आप थोड़ा साइड में रखो। शॉर्ट नोट्स है या फिर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं उनसे पढ़ो। जितना क्रिस्प एंड क्लियर पढ़ोगे उतना आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। फिर थर्ड चीज़ क्या होती है कि फ्रेशनेस बनी रहनी चाहिए। फ्रेशनेस बनी रहने के लिए क्या होना चाहिए कि थोड़ी लाइट एक्सरसाइज़ करो। पुल-अप्स मारो, पुश-अप्स मारो, जो भी कर सकते हो वो करो। लेकिन लाइट एक्सरसाइज़ होनी चाहिए, ज़्यादा हेवी वर्कआउट नहीं होना चाहिए। इससे आपको फ्रेशनेस बनी रहेगी और जो आपके मसल्स वगैरह रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, तो आपको नींद भी अच्छे से आएगी। क्योंकि इस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको नींद जो है वो अच्छे से आए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर फोर्थ चीज़ पे आते हैं। फोर्थ चीज़ क्या होता है कि मोटिवेटेड रहना है आपको। अब मोटिवेटेड क्यों रहना है? क्योंकि अभी क्या होता है, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। आप लोगों को लगता है कि हम चीज़ें भूलते जा रहे हैं। चीज़ें काफ़ी आपके दिमाग से स्लिप हो जाती है। तो आपको मोटिवेटेड रहना है और कई सारे लोग बोलेंगे कि
या तू नहीं फोड़ पाएगा या तेरे से नहीं हो पाएगा, तो उनको बोलने दो। आपको उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको जो आपकी मोटिवेशन है वो आपका बना रहना चाहिए, आपको आपकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखना चाहिए, आपको आपका फ़ोकस नहीं बिगाड़ना चाहिए। यही चीज़ तो आपको एक आईआईटीएन बनाती है। तो अगर आईआईटी में जाना है तो ये सारी चीज़ को आपको अ, अच्छे से सँभाल के रखना पड़ेगा। ये जितनी भी नेगेटिविटी है उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा और पॉज़िटिव वाइब्स आपको लाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मोटिवेटेड कैसे रहना है और मोटिवेटेड रहना क्यों इम्पोर्टेंट रहता है जेईई प्रिपरेशन के दौरान या किसी भी प्रिपरेशन के दौरान। पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी, एक आईआईटीएन से ही बात करी थी, तो वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो आप लोग जाके वो वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो। लेकिन लास्ट स्ट्रेटेजी सुनने के बाद, लास्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि अभी हम लोग बहुत सारा जंक फूड खा लेते हैं और क्या होता है प्रिपरेशन के दौरान चलता रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें हम बाहर की खाते रहते हैं। लेकिन इन 5 दिनों में आपको घर की डाइट लेनी, जितनी हो सके कि घर का ही खाना खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इन दिनों में क्या होगा कि हो सकता है आप एग्ज़ाम डे पे अपनी तबीयत बिगाड़ के बैठ जाओ, अगर आप जंक फूड अभी भी खाते रहोगे। तो आपको आपकी तबीयत का ध्यान रखना है, आपकी आपको सेहत का ध्यान रखना है और यही सेहत आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में फ़ायदा दिलाएगी। तो जंक फूड को जितना अवॉइड हो सके इसको अवॉइड करना है और बैलेंस डाइट रहना है। ज़्यादा भारी भरकम नहीं खा के सोना है, हल्का खा के सो। और अगर आपका पेपर जैसे सुबह 9 से 12 के स्लॉट में है, तो आप कोशिश करिए कि हल्का नाश्ता करके जाए। ज़्यादा हेवी भी नहीं करके जाना और भूखे पेट भी नहीं जाना है, वरना आपको वो एग्ज़ाम में आपके रिज़ल्ट को अफ़ेक्ट करेगा। ठीक है? और अगर जैसे आपका 3 से 6 का स्लॉट है, तो कोशिश करिए कि 12 बजे तक, मैक्सिमम 12 बजे तक आप लोग जो है खाना खा लो, 12 साढ़े 12 तक। और फिर आप लोग जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, आपको रिपोर्टिंग टाइम पे आपके टेस्ट सेंटर पे पहुँच जाना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और काफ़ी सारी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। तो मैं एक और वीडियो में बनाऊँगा कि आपको कौन-कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए, आपको किस-किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उस पर मैं एक और वीडियो में बनाऊँगा। और इन 5 स्ट्रैटेजी को आपको ऐसा भले ही लग सकता है कि ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके रिज़ल्ट पे थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट करने वाला है। तो चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी।